भले ही अमेरिका और यूरोप की ओर से बड़ा दबाव हो, लेकिन इंडिया ने रशिया के साथ अपने रिश्तों को मजबूती देने का फैसला किया है। तमाम धमकियों के बाद भी रूस से व्यापार जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद रूस जाकर मॉस्को में आयोजित भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 26वें सत्र की सह अध्यक्षता की। ये बैठक दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि वह दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के साथ 26वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सत्र में जुड़कर बहुत खुश हैं। लगभग 10 महीने बाद यहां मिल रहे हैं। पिछला सत्र नई दिल्ली में 2024 में आयोजित किया गया था। बहुत ही कम समय में इस सत्र का आयोजन किया गया। शायद ये अब तक का सबसे छोटा अंतराल है 2 सत्रों के बीच में। बड़ी बात यह है कि इस दौरान विदेश मंत्री ने रूस के साथ व्यापार असंतुलन पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि रूस भारत के बीच वस्तु व्यापार 5 गुना बढ़कर 2021 में $13 अरब से 2024-25 में $68 अरब तक पहुंच गया था। लेकिन इस वृद्धि के साथ व्यापार असंतुलन भी काफी बढ़ा। असंतुलन 6.6 अरब से बढ़कर 58.9 अरब हो गया, जो लगभग 9 गुना है। उन्होंने कहा शुल्क और गैर शुल्क संबंधी व्यापार बाधाओं को कम करना प्राथमिकता में है। इससे आयात निर्यात प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और व्यापारियों का समय और लागत बचेगी। इस दौरान विदेश मंत्री ने साफ किया कि भारत इस रिश्ते को सिर्फ बनाए रखना नहीं चाहता, बल्कि और मजबूत करना चाहता है, चाहे व्यापार हो, ट्रांसपोर्ट हो, पेमेंट सिस्टम हो या नई रणनीतिक साझेदारियां। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और परिवहन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने पर भी बात हुई। बेहतर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और बेहतर लॉजिस्टिक्स से वस्तुओं की आवाजाही में सुधार होगा, जिससे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दोनों को फायदा होगा। मतलब कुल मिलाकर इन मुद्दों पर बात हुई। आपको बता दें, भारत और रशिया अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्दर्न सी रोड और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच माल और सेवाओं का ट्रांसपोर्ट और आसान हो जाएगा। इसके साथ ही साथ सिर्फ फिजिकल नेटवर्क ही नहीं, पेमेंट सिस्टम को भी दुरुस्त करने की जरूरत बताई गई। दोनों देशों के बीच भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EU FTA को जल्द से जल्द फाइनल करने पर भी बात हुई, जिससे टैरिफ में स्थिरता आए और व्यापार और आसान हो। कुल मिलाकर ये मुलाकात, ये बैठक एक संदेश है उन देशों के लिए भी जो इंडिया पर दबाव बना रहे हैं, ये सोच कर कि रूस से व्यापार टैरिफ के दम पर रोका जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।